भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला, जो अपनी उपजाऊ भूमि और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता है, इसी जिले की बुढ़ाना तहसील में एक ऐसा गांव स्थित है जो न केवल अपने आकार में विशाल है, बल्कि अपने ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों में भी विराट है। इस गांव का नाम है जोला। जी हाँ, जोला महज एक गांव नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ की मिट्टी में 1857 की क्रांति के शहीदों का लहू मिला है, तो हवाओं में कौमी एकता और भाईचारे की खुशबू है। सन 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ लगभग 3450 परिवार निवास करते हैं। इस गांव की कुल आबादी 24,655 है। इतनी बड़ी आबादी के साथ यह गांव एक छोटे कस्बे जैसा प्रतीत होता है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी ग्रामीण परिवेश और सादगी से जुड़ी हुई है। 1857 की क्रांति, वीरता और बलिदान का इतिहास। जोला गांव का इतिहास शौर्य और पराक्रम की स्याही से लिखा गया है। जब 1857 में भारत ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी पहली स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल फूंकी, तब जोला गांव भी पीछे नहीं रहा। इस गांव के वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। इतिहास गवाह है कि यहाँ के बाशिंदों ने अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया, उस दौर में जब ब्रिटिश सरकार का क्रूर दमन चक्र चल रहा था। जोला के 200 बहादुर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बिना संघर्ष किया और शहादत का जाम पिया। इन 200 लोगों की आहुति ने इस गांव की मिट्टी को इतना पवित्र बना दिया कि आज भी यहाँ की पीढ़ियां अपने पूर्वजों के उस बलिदान को याद कर गर्व महसूस करती है। यह बलिदान न केवल जोला के लिए बल्कि पूरे मुजफ्फरनगर और देश के लिए स्वाभिमान का प्रतीक है। 24सी का चौधरी भी जोला को ही कहा गया है। धार्मिक सद्भाव और गंगा जमुनी तहजीब। धार्मिक नजरिए से देखें तो जोला भारतीय धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग सदियों से एक साथ एक परिवार की तरह रहते आए हैं। गांव में दशकों पुरानी इस्लामी मदरसे, सिरिपासुन्ना जैन कॉलेज हैं, जहाँ दीनी तालीम के साथ साथ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। यहाँ की प्राचीन मस्जिदें जहाँ इबादत का केंद्र है, वहीं गांव में स्थित दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता का प्रमाण है। एक ही गांव में अजान की गूंज और मंदिर की घंटियों की आवाज का एक साथ होना भारत की उस अनेकता में एकता की तस्वीर को पेश करता है जिस पर हमें नाज है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरों के सुख दुख में शरीक होते हैं, त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, और यही इस गांव की असली ताकत है। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला एक युग पुरुष। जोला गांव की बात हो और बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का जिक्र ना हो, यह संभव नहीं। वे इस गांव के ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के एक कद्दावर किसान नेता थे। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला ने अपना पूरा जीवन किसानों की हक की लड़ाई और समाज में भाईचारा कायम करने में समर्पित कर दिया। वे भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। उनकी आवाज में वो दम था कि शासन प्रशासन भी उनकी आवाज सुनने को, उनकी बात मानने को मजबूर हो जाता था। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में था। वे हमेशा से यह मानते थे कि किसान की कोई जाति या धर्म नहीं होता, किसान सिर्फ किसान होता है। उनके इन्हीं विचारों ने जोला को हमेशा एकजुट रखा। मुजफ्फरनगर 2013 नफरत की आंधी में अमन का दिया। साल 2013 में जब मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहे थे, तब जोला गांव ने संयम और समझदारी की एक नई इबारत लिखी। चारों तरफ नफरत का माहौल था, लेकिन जोला में इंसानियत जिंदा थी। इस दौरान बाबा गुलाम मोहम्मद जोला और गांव के अन्य मोजीज लोगों ने आगे आकर मोर्चा संभाला। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके गांव और आसपास के इलाके में किसी प्रकार की हिंसा न भड़के। उन्होंने दंगा पीड़ितों को सहारा दिया, डरे हुए लोगों को हिम्मत दी और भाईचारे की मिसाल पेश की। इस अमन को कायम रखने में गांव के कई प्रमुख व्यक्तियों ने रात दिन एक कर दिया। इनमें मुख्य रूप से मोमीन बाबा,
इरफान राना, अब्दुल जब्बार, मौलवी जलील, मुफ्ती आज़ाद, मौलवी मुनफैद, ताहिर ठेकेदार, हाजी जमशेद, रामनिवास शर्मा, ठाकुर करण सिंह, जयपाल कश्यप, कालू खां, फारूक मास्टर, अशफाक नेता, हुसैन राना, रईस खाकसार शामिल थे। इन सभी ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर इंसानियत का धर्म निभाया। उसी दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे जमीरुद्दीन शाह का जोला गांव में दौरा हुआ, जहां स्कूल बनाने की पेशकश रखी। गांव के एडवोकेट कालन खां में मास्टर छोटन ने अपनी जमीन को दान में दिया तथा एक सुंदर स्कूल का निर्माण हुआ, जिसका नाम सर सैयद नेशनल स्कूल रखा गया। रामनिवास शर्मा और ठाकुर करण सिंह जैसे हिंदू भाइयों ने मुस्लिम समाज के साथ मिलकर और मौलवी जलील व मुफ्ती आज़ाद जैसे मुस्लिम विद्वानों ने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर ये संदेश दिया कि सियासत चाहे जितनी भी नफरत फैला ले, जोला के दिलों को नहीं बांट सकती। जिन्होंने साबित कर दिया कि असली नेता वही है जो संकट के समय समाज को जोड़े रखे। आज का जोला न केवल अपने अतीत पर गर्व महसूस करता है, बल्कि अपने भविष्य को लेकर भी सजग है। गांव में सामाजिक संगठनों की सक्रियता यह बताती है कि यहाँ के युवा बदलाव के वाहक बन रहे हैं। जोला यूथ क्लब और द मिसाल फाउंडेशन जैसी संस्थाएं गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। ये संगठन युवाओं को नशे से दूर रखने, गरीब बच्चों की मदद करने और गांव की साफ सफाई व विकास कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इन संगठनों का उद्देश्य गांव को आधुनिकता से जोड़ना है, लेकिन अपनी जड़ों को सुरक्षित रखते हुए यह देखना सुखद है कि 1857 के क्रांतिकारियों के वंशज आज कलम और समाज सेवा के माध्यम से देश निर्माण में योगदान दे रहे हैं। जोला सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, यह एक विचार है, एक भावना है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ान तहसील का यह गांव हमें सिखाता है कि कैसे आधुनिकता की दौड़ में अपनी परंपराओं को सहेजा जा सकता है। यह हमें बताता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि वह गांव की गलियों, चौपालों और वहां के लोगों के जज्बे में जिंदा रहता है। 1857 के दो शहीदों की शहादत से लेकर 2013 के दंगों में अमन का टापू बने रहने तक जोला का सफर प्रेरणादायक है। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला जैसे नेतृत्वकर्ता और जागरूक नागरिकों ने इस गांव को एक आदर्श गांव बना दिया है। यहाँ के जैन मंदिर और मस्जिदें, यहाँ के रामनिवास और अब्दुल, यहाँ के जयपाल और इरफानी सब मिलकर भारत की उस खूबसूरत तस्वीर को मुकम्मल करते हैं जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। जोला की यह कहानी वीरता, त्याग और प्रेम की कहानी है, जिसे आने वाली पीढ़ी हमेशा गर्व के साथ सुनती रहेगी।